अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियंस और इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन को डिफाइन किया था। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए जी, हमने अलजबरा में पढ़े थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ऐसे सारे प्रॉपर्टी पढ़े थे। वैसे ही सिमिलर है हमारे सेट्स में भी। सेट्स में भी आपको यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नज़र आ रहा है। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी सेट को अगर ए यूनियन बी किया जाए या बी यूनियन ए किया जाए तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेम होता है। ए यूनियन बी कहें या बी यूनियन ए कहें, इनमें ऑर्डर्स को आगे पीछे किया हुआ है। पहले ए फिर बी लिखा हुआ है, फिर बी फिर ए लिखा हुआ है। ऑर्डर चेंज करने से आपके यूनियन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कि आपने नंबर्स पे देखा होगा। ठीक है, जैसे कि आपने नंबर्स पे देखे थे, 2 + 5 = 5 + 2, ये दोनों सेम होता है, ये आपने पढ़ा है। सिमिलर है यहाँ पे हमारे सेट्स के ऊपर पे भी। ए यूनियन बी, कोई भी दो सेट ए हैं, उनका अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, सॉरी, ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, बी यूनियन ए करें, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले ए को ले ले या बी को ले ले बाद में। ठीक है, सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने नंबर्स में देखे होंगे आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल 2 + 5 + 3 ये बराबर होते हैं। अगर हम 2 और 5 को पहले कैलकुलेट करें फिर 3 के साथ ऐड करें, या 2 + 5 + 3, ये जो दो जो आइडेंटिटीज़ है ये दोनों सेम है। देखिए, इनमें कहा है आपको, अगर आप 2 और 5 को पहले ऐड करें फिर 3 के साथ ऐड करें, या 5 और 3 को पहले ऐड करें फिर 2 के साथ ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं नंबर्स में। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जो सेट्स में भी, सेट के केस में भी सेम ही है। अगर आपके पास 3 सेट है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, ठीक है, अगर आप लेना चाहे ए और बी को पहले यूनियन करना चाहे फिर सी के साथ यूनियन करें, वो सेम रहेगा। अगर आप लोगों ने ए बी और सी को पहले यूनियन करें फिर उसका यूनियन ए के साथ करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपने नंबर्स के ऊपर भी पढ़ा है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपने नंबर्स में भी पढ़ा है। ठीक है, ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए, या अगर 3 सेट के ऊपर 3 सेट में से किसी 2 को आप यूनियन करें। यहाँ और एक केस भी हो सकता है, अगर कोई चाहे ए और सी को पहले यूनियन करे फिर उसको बी के साथ यूनियन करे, तो ये तीनों सेम होगा, ये तीनों सेट सेम है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें ऑर्डर में कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेट 2 पहले आप यूनियन ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए ये दो आप इसको एग्जाम्पल लेके अपने लेवल पे भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है इसको, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी लॉ, या आइडेंटिटी लॉ भी इसको कहा जा सकता है। आप लोग लॉ कहे या प्रॉपर्टी कहे, एक ही बात होता है। ठीक है, इसके मुताबिक कह रहा है, अगर कोई भी सेट है आपके पास ए, उसको इम्पिटी सेट के साथ अगर आप यूनियन करें तो आपको डेफिनेटली मालूम है ये आपका ए वापस आ जाएगा। ठीक है, किसी भी नॉन इम्पिटी सेट, ये याद रखें। ठीक है, या हम नॉन इम्पिटी ही रखेंगे। ठीक है, इम्पिटी रखने से कोई माने नहीं बनता। इम्पिटी यूनियन इम्पिटी इज अगेन इम्पिटी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर आपने रखने हैं, उसको एम्प्टी सेट के साथ आपको यूनियन करना है तो वो वापस वही सेट आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और इसमें हमने नंबर्स में तो कुछ और पढ़ा था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर्स वाला आपको यहाँ पे रिपीट कर देंगे। 5 + 0 = 5, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 के साथ ऐड किया जाए तो 5 वापस आता है। या आप लोगों ने ये भी पढ़ा है 5 × 1 इज अगेन 5, ठीक है। उस वक़्त हम उस दौरान नंबर्स के दौरान अलजबरा में हम पढ़ते थे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 है या प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, ठीक है। इसको आगे आप जाके कहेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और नंबर में एडिशन ऑपरेशन के दौरान इस 0 को आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है। ये आगे जाके आपके हायर क्लास में भी आप लोगों को बहुत मदद देगी, ठीक है। 0 को आइडेंटिटी कहते हैं एडिशन का, ठीक है। और 1 को आइडेंटिटी कहते हैं, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, आइडेंटिटी IDENTITY, आइडेंटिटी कहते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो एम्प्टी सेट है, ठीक है, आपका जो एम्प्टी सेट है 5, उसको एम्प्टी को आइडेंटिटी कहते हैं, आइडेंटिटी या आइडेंटिटी एलिमेंट भी कह सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन का आइडेंटिटी एम्प्टी है। इसके माने ये हुआ, अगर आपने कोई भी सेट को 5 के साथ यूनियन करे तो वो सेट वापस वही सेट आ जाएगा, ठीक है। कोई भी सेट आप ले लें, ठीक है। तो इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को एज ए होल आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी लॉ कहें आप। और ये जो एम्प्टी सेट है यहाँ पे, इसको ध्यान रखें, ये आइडेंटिटी कहा जाता है या आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। एलिमेंट से मेरा मतलब आप उससे कंफ्यूजन ना करें कि ये हमारे सेट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उससे कंफ्यूजन ना करें, आप सिंपली याद रखें 5 इज आइडेंटिटी ऑफ यूनियन ऑपरेशन करने के दौरान आपका 5 जो है वो आइडेंटिटी बनता है, ठीक है। और उस 5 की ये खुसूसियत है या ये प्रॉपर्टी है, ये किसी के साथ भी अगर यूनियन करें तो वो वाला सेट वापस आ जाता है, ठीक है। अगर नंबर्स को आप लोग प्रेडिक्ट करें, ध्यान में ये भी साथ साथ ले चले तो आपको ये समझने में आसानी होगी। 0 को किसी के साथ आप ऑपरेशन करें, किसी नंबर के साथ ऐड करें तो वो वही नंबर वापस आ जाता है। या 1 को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें, वो वही नंबर वापस आ जाता है। तो ये जो सारे प्रॉपर्टी हैं जो नंबर को वापस ला रहे हैं, ठीक है, या सेट को वापस ला रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी कहेंगे, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी लॉ में ऑन कंक्लूजन में हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, अगर कोई भी सेट एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करने पे वापस वही सेट आ जाता है, इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है, इसके बाद हमें डिस्कस करनी है, ये आइडेम्पोटन लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटन लॉ अभी तक आप लोगों ने बहुत कम सुना है ये आइडेम्पोटन लॉ। इससे आगे जाके हायर क्लासेस में आप लोग और इसको पढ़ेंगे, आइडेम्पोटन लॉ को मैट्रिसेस में पढ़ेंगे, आगे जाके ग्रुप्स थ्योरी में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। कोई भी सेट अगर अपने आप के साथ ऑपरेशन करने पे वापस खुद आ जाए, वापस, ठीक है, ये वापस अपने आप आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप। ये ध्यान रहे, ये जो प्रॉपर्टी है वो हायर क्लासेस में भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी मरतबा पूछते हैं। ये कोई भी अगर सेट है, खुद के साथ यूनियन करने पे वापस वही आ जाता है, वही सेट वापस आते हैं, ठीक है। इन पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा क्या, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट का, साई यूनियन ए इज अगेन साई, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को डिनोट करने साई से डिनोट किया हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा कैपिटल यू से भी डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। मैंने आपको साइज से यहाँ पे साइज से भी डिनोट करते हैं, इन दोनों चीज़ों से, इन दोनों नोटेशन से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट्स को, इसको कन्फ्यूजन में ना ले। ये
यहाँ पे मैंने साई इसलिए लिया हुआ है ताकि आपके यूनियन के नोटेशन से आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, उसको कोई भी सेट से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए का यूनिवर्सल है आपका साई, ठीक है। अगर किसी भी सेट को यूनिवर्सल से अगर आप यूनियन करने जाएं तो वो यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेट ए है वो सारा साई के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इनके दोनों का यूनियन लेने पे साई वापस आएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको कंफ्यूजन अगर आप हो रहे हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। साई 1 2 3 4 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और आपका जो ए है वो है 2 3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ए के लिए ये जो साई है वो यूनिवर्सल सेट बनता है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट आपके यूनिवर्स में है, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेने जाएं, साई यूनियन ए, तो वो क्या आएगा, आपको याद होगा यूनियन में हम दोनों का एलिमेंट ले लेते हैं। 1 2 3 4 में पहले साई का ले लूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। फिर ए का ले लेंगे, 2 यहाँ आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, तो यहाँ क्लोज करेंगे हमारे सेट को, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो हमारा यूनियन है इसमें कौन कौन आया, 1 2 3 4, ये कोई और नहीं है, अपना साई वापस है, ठीक है। अपना यूनिवर्सल सेट वापस आया, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्सल सेट को किसी भी सेट को, या यूं कहे आप किसी भी सेट को अपने यूनिवर्सल से अगर आप यूनियन करें तो वही यूनिवर्सल वापस आता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं कि किसी सेट से दूसरे सेट के यूनिवर्सल में उस सूरत में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह से नहीं हो पाएगा। आप यूं याद रखें, अगर कोई भी सेट अपने यूनिवर्सल से यूनियन करने पे वही सेट वापस आ जाता है, ठीक है। मैंने जो दूसरे सेट का यूनिवर्स कहा है उस पर एक एग्जांपल ले लेंगे, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए फॉर एग्जांपल हमारा ये यहीं रखेंगे जो सेट थे, मैं और एक सेट ले लूंगा बी, हम और एक सेट ले लेंगे बी, इसमें एलिमेंट लेंगे 5 7, ठीक है। और एक यूनिवर्सल सेट लेंगे साई 2 करके, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 फॉर एग्जांपल 5 7 8, ठीक है। तो बी का यूनिवर्स साई बन जाता है, ऑब्वियसली 5 और 7 इसके अंदर है, ठीक है। हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा जो ए है वो उसका यूनिवर्स साई 2 नहीं है। देखिए आप, सॉरी यहाँ बन रहा है, ठीक है। हम इसमें 3 को रब कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 5 7 8 रखेंगे। ये देखिए इस सूरत में ए का यूनिवर्सल सेट जो है वो साई नहीं बन रहा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब था, अगर आप साई 2 और यूनियन ले लेंगे ए को, साई 2 और यूनियन ले लेंगे, ठीक है। साई 2 मतलब हुआ किसी और सेट का यूनिवर्सल, ठीक है। हमारे ए का यूनिवर्सल साई है और हमारा जो ए है उसका यूनिवर्सल साई 2 नहीं है, ये याद रखें। साई 2 इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट नहीं है जो हमारे ए के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो आप जो इस प्रॉपर्टी का कहना है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है, उसका कहना है अगर कोई भी सेट अपने यूनिवर्सल के साथ यूनियन करें तो वो यूनिवर्सल वापस आ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। आप ये गलती ना करें कि अगर कोई सेट ए है उसको किसी दूसरे सेट के यूनिवर्सल से आप यूनियन करने जाए तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये यूनिवर्सल वापस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा इसके केस में, ठीक है। आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम वेरीफाई करने जाए, साई 2 क्या है, 1 2 5 7 8 है, ठीक है। और हमारा ए में कौन कौन है, 2 और 3 है। 2 ऑलरेडी आया हुआ है, 3 नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 2 5 7 8 3 ये साई 2 नहीं बन रहा है, ठीक है। साई 2 नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा आया हुआ है, 3 एक्स्ट्रा आया हुआ है जो साई 2 के अंदर नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी सेट है, अगर ए, यहाँ देखिए जो ए है, ए को अपने यूनिवर्सल के साथ अगर आप यूनियन करने पे ही वो यूनिवर्सल वापस आएगा, ठीक है। आप किसी के दूसरे सेट के यूनिवर्सल के साथ अगर यूनियन करेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट वापस आए ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं अभी तक, वो ये हैं कि देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, अगर कोई भी सेट ए और बी है, ए यूनियन बी लिखें या आप बी यूनियन ए लिखें, एक ही बात होता है, ठीक है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम चीज़ है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई भी 3 सेट है, ठीक है, कोई भी 3 सेट है, उन तीनों में से आप कोई भी 2 को पहले यूनियन करें, आपकी इच्छा, जो से आप मर्जी चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको पहले ए और बी को ही यूनियन करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है। और आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहता है अगर कोई भी सेट है आपके साथ, उसको इम्पिटी के साथ आप यूनियन करने जाएं तो वो सेट वापस आएगा, ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एक आइडेम्पोर्टेंट लॉ, अगर किसी भी सेट को अपने आप के साथ यूनियन करने जाएं आप, तो वो सेट वापस आ जाता है एक, ठीक है। ये आइडेम्पोर्टेंट लॉ कहता है। आइडेम्पोर्टेंट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके आपको हर क्लास में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी भी सेट को अपने यूनिवर्सल के साथ यूनियन करें तो उसका यूनिवर्सल वापस आता है, ये कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट का लॉ है, वो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी सेट अपने यूनिवर्स के साथ यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल सेट वापस आ जाएगा आपको, ये यूनिवर्सल सेट कह रहा है कि प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके साथ हम पढ़ेंगे, ये इतने ही लॉ है हमारे यूनियंस में, यूनियन का इतने ही प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टी हैं जो आपने डिस्कस किया अभी तक। आप इंटरसेक्शन का भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, यूनिवर्सल सेट में भी वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। अगर ए और बी को आप इंटरसेक्शन करने जाएं या ए इंटरसेक्शन बी करें, सेम ही चीज़ है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन, सॉरी ये दोनों हम सेम लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी लिखें या आप बी इंटरसेक्शन ए लिखें, ये एक ही बात होता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, आपकी मर्जी, आप जो नाम दे। और ये जो है ये नंबर्स में भी हमने बहुत पढ़ा है, ये यूनिवर्सल इस पे यूनियन ऑफ सेट्स पे भी हमने देखा। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 3 सेट हैं, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, आपके पास 3 सेट है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी, ठीक है। इन तीनों को आपको इंटरसेक्शन करना है, तो एक साथ आपको इंटरसेक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नंबर्स में आपको पढ़ा होगा आपने 2 3 + 5, 2 + 3 + 5, आप एक साथ में आप इन नंबर्स को ऐड नहीं करते, पहले आप 2 और 3 को ऐड करते हैं, 5, फिर 5 और 5 10, ठीक है, इस तरह से ऐड करते हैं ना। तो इसी तरह सेट्स में भी आप लोग तीनों सेट्स को इकट्ठे आप एक ही साथ साइमल्टेनियसली आप इनका इंटरसेक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली नहीं कर पाते, निकालना चाहते हैं आप लोग इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आसान लफ्जों में हुआ कि इन तीनों में कॉमन कौन क्या चीज़ है, ठीक है। अगर आप इनको इंटरसेक्शन निकालने जाएं तो आप साइमल्टेनियसली इन तीनों का एक साथ नहीं निकाल पाते हैं, तो आप पहले 2 सेट्स को उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए और बी को उठाया, ठीक है, और उन पे का पहले आपने इंटरसेक्शन ले लिया, फिर सी के साथ आप लोगों ने उसका इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। किसी ने ऐसा किया होगा, फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में किसी ने बी और सी का इंटरसेक्शन सबसे पहले लिया होगा, ठीक है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन किया होगा। ये कर सकते हैं आप, ये बराबर है, ये सेम चीज़ है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं। और एक किसी ने ऐसा किया होगा, ए इंटरसेक्शन सी पहले किया होगा, फिर बी के साथ इंटरसेक्शन किया होगा, ठीक है। ए और सी को पहले इंटरसेक्शन किया, फिर उसके साथ बी के साथ इंटरसेक्शन किया होगा किसी ने। तो ये तीनों सूरत आप कर सकते हैं, ये तीनों वेज हैं, ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं, ये एक जैसा ही होता है। और इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ, ठीक है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ये जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं ये सिमिलर है भाई, जो आपने अलजेब्रा में नंबर्स के ऊपर आप लोगों ने पढ़े हैं, वहाँ पे आप लोगों ने नंबर्स के साथ पढ़े थे, सेम है वैसा ही जो आपको सेट में, ठीक है। बस डिफरेंस यही है कि इनमें ऑपरेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ इंटरसेक्शन और यूनियन का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ ऑपरेशन हमारे पास इस्तेमाल होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वगैरह इस्तेमाल होता था। चलिए और एक प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ फाई, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम कोई भी सेट ए को इम्पिटी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने जाएं, ठीक है, आपको मालूम है कोई भी सेट, यहाँ ये बाय डिफॉल्ट आप ये याद रखें कि ये नॉन इम्पिटी सेट होना चाहिए हमारा ए, ठीक है। इम्पिटी सेट होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं बनता, ठीक है। तो ये नॉन इम्पिटी सेट और इम्पिटी सेट को अगर आप इंटरसेक्शन करने जाएं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें क्या मिलेगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल ले लेंगे फट से, ये ए है फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और हमारे पास इम्पिटी सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे क्या आएगा, ये देखिए इन दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन है, कोई है नहीं, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके साथ कॉमन देखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो ये खाली है, इम्पिटी है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन इम्पिटी है, ठीक है। यही है आपके इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इम्पिटी सेट, ठीक है, लॉ ऑफ फाई, ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फाई, ठीक है। अगर हम कोई भी सेट को फाई के साथ इंटरसेक्शन करने जाए वो फाई आता है। जैसे कि नंबर्स में हमने देखे थे, कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 5 × 0 करें आप, ठीक है, तो वापस हमें 0 देखने को मिलता था। सिमिलर है यहाँ पे भी इम्पिटी सेट के साथ, और इस दौरान हम कहते थे ये इसको प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो कहते थे। यहाँ पे इसको कहा जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ फाई, इम्पिटी सेट की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हुई आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है, अगर आप ए को कोई भी सेट को, ए यहाँ पे मैंने कोई भी सेट लिया है, ठीक है, अगर कोई भी सेट को आप यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करने जाएं, ठीक है, यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन, यहाँ ये ध्यान रहे ये जो यूनिवर्सल सेट है वो ए का ही यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ठीक है। आपने यूनिवर्सल मैंने कह दिया, इसका ये माने नहीं है कि आप कोई किसी दूसरे सेट का यूनिवर्सल सेट उठाने जाओगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट जो है वो ए का ही होना चाहिए। हमने इससे पहले भी यूनियन के साथ, यूनियन के दौरान, यूनियन की एक प्रॉपर्टी थी, उसके दौरान हमने आपको बता दिया कि आपको दूसरे सेट का यूनिवर्सल नहीं लेना है। अगर कोई भी सेट और उसका यूनिवर्सल आप इंटरसेक्शन लेने जाएं, वो ऑब्वियस बात है वही सेट ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ए छोटा सेट है, ठीक है। इसको वेन डायग्राम की मदद से आपको समझाएंगे। देखिए ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये जो हमने बनाया है रेक्टेंगल, वो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर आपका आ जाएगा ए, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट ए का है, ठीक है। इसके माने हुआ कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए को आना है, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और यूनिवर्स में कॉमन कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये शेडेड वाला हिस्सा ए और यूनिवर्सल में कॉमन है। मगर ये शेडेड वाला हिस्सा कौन सा सेट बन रहा है, आपका सेट ए वापस बन रहा है, ठीक है। तो यही कह रहा था कि अगर कोई भी सेट को यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करने जाओगे, आसान लफ्जों में कहूं, कोई भी सेट को अपने यूनिवर्सल के साथ आप कॉमन ढूंढने जाओगे, कोई भी सेट और उसके यूनिवर्सल में कॉमन ढूंढने जाओगे, तो कॉमन कौन सा मिलेगा आपको, वो जो आपका छोटा वाला सेट है ए, ठीक है, वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आपका आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या लॉ आप कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग याद कीजिए, देखिए यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार आपको हायर क्लासेस में भी आपको देखने को मिलेंगे। हमने यूनियन के दौरान क्या कहा था, अगर हमने ए को इम्पिटी सेट के साथ यूनियन करें तो वो क्या आ जाता है, वापस सेट ए आ जाता है, ठीक है। ये देखिए ये जो ए वापस रिजल्ट में आ गया, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी रिजल्ट में वापस आ गया,
इस सूरत में आपका यूनियन था, इस दौरान आपका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का आप लोग, ये जो क्या फंडा है आइडेंटिटी का, अपना एक खुसूसियत है, वो आप लोग जानने की कोशिश करें। आइडेंटिटी की खुसूसियत ये होता है, यहाँ पे ये जो इम्पिटी सेट को यूनियन के दौरान आइडेंटिटी कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्शन के दौरान यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिटी कहते हैं इंटरसेक्शन का, इम्पिटी सेट को आइडेंटिटी कहते हैं यूनियन का। ठीक है, आइडेंटिटी का काम होता है कि उस सेट को वापस लाए। ठीक है, आइडेंटिटी का काम होता है उसी सेट को रिजल्ट में वापस लाए। यहाँ ए को वापस रिजल्ट में लाया है, तो इसका ये मतलब हुआ ये फाई यहाँ आइडेंटिटी बनता है, और इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे ए वापस आया तो साई को, आपके यूनिवर्सल सेट को आइडेंटिटी कहते हैं, और इस लॉ को, जो इस प्रॉपर्टी को है, जो ये खुसूसियत है, वो प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की ये बहुत आपको कम्प्लीमेंट्री हमको या नंबर्स के ऊपर भी बता देंगे, जैसे कि 5 + 0 इज 5 अगेन, 5 × 1 इज 5 अगेन, नंबर को वापस ला रहा है। ठीक है, जिसके साथ ऑपरेशन किया था वो वापस ला रहा है। देखिए यहाँ 5 को वापस लाया जा रहा है। आप 6 के साथ करें, 6 + 0 इज अगेन 6। ठीक है, तो 5 को वापस लाया जा रहा है एडिशन के दौरान, 5 को मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी वापस लाया जा रहा है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं या आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ठीक है, ये याद रखें। और एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी है उससे पहले और एक, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट, आपने यूनियन के दौरान आपने याद रखा होगा तो, सॉरी, अगर किसी भी सेट को, फॉर एग्जांपल किसी भी सेट को अपने आप के साथ आप इंटरसेक्शन करने जाओ ना, तो वो सेट वापस आएगा, ए वापस आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ किसी भी सेट में और अपने आप में क्या कॉमन है। ठीक है, ए और ए में क्या कॉमन है, ए 1 2 3 फॉर एग्जांपल है। ठीक है, हम फिर से और एक बार लिखेंगे 1 2 3 ए। ठीक है, तो इन दोनों ए में क्या कॉमन है, ये 1 2 3 ही है। ठीक है, मतलब ए खुद कॉमन है। ठीक है, इसी को आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ये हमने इस यूनियन के दौरान भी हमने पढ़ा आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट की खुसूसियत ये है कि किसी भी सेट को अपने आप के साथ ऑपरेशन करने पे वापस वही सेट आता है। किसी भी सेट को अपने आप के साथ ऑपरेशन करने पे वापस वही सेट आ जाए, तो उस सूरत में आप उसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट, ये वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी सेट अपने आप के साथ ऑपरेशन करने पे खुद वापस रिजल्ट में आए, तो उस प्रॉपर्टी को आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। ये यूनियन के दौरान में भी ये ट्रू है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप कोई भी सेट ए है उसको अपने आप के साथ यूनियन करने जाओ, तो रिजल्ट में आपको ए ही वापस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें है कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।